बहू बनी सहेली। राधा का छोटा सा परिवार था जिसमें उसके पति मोहन के अलावा उनका एक बेटा रमन भी था। जब रमन छोटा था तो सभी उसे एक और बच्चा करने की सलाह दिया करते थे। अरे राधा, अब तो तेरा रमन भी बड़ा हो गया है, अब तुझे दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। नहीं गीता, मोहन जी और मैंने ये तय किया है कि हम दूसरा बच्चा प्लान नहीं करेंगे। ईश्वर की कृपा से हमारा एक छोटा सा सुखी परिवार है। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश और संतुष्ट हैं। हमें अपने जीवन में किसी चौथे की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। राधा, अभी रमन बच्चा है, कल को बड़ा होकर अपनी दुनिया में रम जाएगा, तब तुझे ज़रूरत महसूस होगी। इसलिए मेरी बात मान और एक चांस ले ले। कल को अगर रमन कभी ज़रूरत के समय तेरे पास ना हुआ तो तेरा दूसरा बच्चा तो होगा तेरी मदद के लिए। राधा की सहेली उसे काफ़ी समझाती है, लेकिन वो अपने एक ही बच्चा रखने के फैसले से टस से मस नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। रमन पढ़ाई पूरी करने के बाद अब नौकरी करने लगा था। एक दिन अचानक राधा के पति मोहन की मौत हो जाती है। पति के अचानक चले जाने से राधा का तो जैसे जीवन ही उजड़ गया था। जीवन पर साथ निभाने का वादा करके मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चले गए। आपके बिना मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? मैं आपके साथ के बिना तो कदम भी नहीं चल सकती। राधा पति मोहन की तस्वीर के सामने खड़े होकर आंसू बहा रही थी। मोहन की मौत को कुछ समय बीत गया था। अब राधा भी थोड़ा सामान्य होने लगी थी। बेटा रमन, तुम्हारे पापा थे तो हम रोज़ शाम को बाहर जाते थे, फल फूल और सब्जी लेकर घर लौटते थे। जब से वो गए हैं, मेरा तो घर की चौखट लांघना भी मुश्किल सा हो गया है। आज तो रविवार है, चल बेटा आज हम बाज़ार चलते हैं, घर का काफ़ी सामान भी लेना है। माँ, घर का सामान ऑनलाइन मिल जाता है, फिर बाजार से सामान लाद कर लाने की क्या ज़रूरत है? माँ से सामान की लिस्ट लेकर रमन सारा सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है। बेटा आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। मोहन के जाने के बाद तो जैसे मुझसे इस घर में बात करने वाला भी कोई नहीं रहा। मोहन मुझे समझते थे, मुझे बाज़ार ले जाते थे ताकि बाहर आने जाने से ताजगी बनी रहे। लेकिन बेटे के पास माँ को समझने या बात करने के लिए समय ही कहाँ है। धीरे धीरे राधा अकेलेपन का शिकार होती जा रही थी। बेटा रमन पूरा दिन ऑफिस में रहता, शाम को घर आता तो मोबाइल में आंखें गड़ाए रहता। एक दिन रमन की बुआ का फ़ोन आता है। अरे भाभी, कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? मैं ठीक हूँ जीजी, आप सुनाओ, आज कैसे याद कर लिया? भाभी, रमन के लिए एक बढ़िया सी लड़की देखी है मैंने, कहो तो बात चलाऊं? जीजी आप पहले लड़की का बायोडाटा भिजवा दो, रमन देख ले, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। थोड़ी देर में बुआ जी ने लड़की पूर्वा की तस्वीर और बायोडाटा भिजवा दिया। लड़की तो बहुत अच्छी है। राधा को पूर्वा पहली नज़र में पसंद आ गई थी, इसलिए बस झट मंगनी और पट ब्याह करके पूर्वा राधा के आंगन में आ गई थी। पूर्वा घर में क्या आई, राधा को तो जैसे उसकी तन्हाई का साथी मिल गया। अब तो राधा की ज़ुबान पर बस पूर्वा ही पूर्वा रहता। पूर्वा बेटा, आज मालपुए बना रही हूँ, खाओगी ना? वाह मम्मी जी, मालपुए तो मैं खाऊंगी भी और आपसे सीखूंगी भी। चलिए ना दोनों साथ मिलकर बनाते हैं। पूर्वा की बात सुनकर राधा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई। अरे क्यों नहीं, चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें। राधा और पूर्वा बातें करते करते रसोई में मालपुए बना रही थी और पूरा घर उनकी हंसी से महक रहा था। पूर्वा सुनो तो ज़रा। रमन, मैं रसोई में हूँ, आप बताइए ना क्या बात है? अरे मेरा पर्स नहीं मिल रहा। कबर्ड में देखिए, सामने रखा है। अरे तुम आ जाओ ना एक बार। ओफो रमन, डिस्टर्ब मत करिए ना, देखिए सामने ही रखा है। अरे हद हो गई है बिल्कुल। मेरी पत्नी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है, जब देखो तब माँ के साथ लगी रहती है। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस, मत आओ। रमन नाराज होकर ऑफिस चला जाता है। उसे उम्मीद थी कि पूर्वा कुछ देर में उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए फ़ोन ज़रूर करेगी। ऐसे ही इंतज़ार करते करते पूरा दिन बीत गया, लेकिन पूर्वा ने पति रमन को कोई फ़ोन नहीं किया। शाम को आज शाम की मूवी की टिकट ले लेता हूँ, दोनों एक साथ फिल्म देखेंगे तो नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। रमन खुशी खुशी घर में दाखिल होता है तो देखता है कि घर में माँ की उम्र की काफ़ी सारी औरतें जमा हैं और पूर्वा उन सभी को चाय नाश्ता परोस रही है। पूर्वा, कौन है ये लोग, यहाँ क्यों आए हैं? रमन, आप जानते भी हैं
माँ अपने दोस्तों से कितने समय से नहीं मिली। पापा जी के जाने के बाद वो घर से बाहर ही नहीं निकली। जब उन्होंने मुझे ये सब बताया ना, तो मैंने माँ के लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर लिया और उनकी सारी सहेलियों को घर पर बुला लिया। पूर्वा, मैं हम दोनों के लिए मूवी की टिकट लेकर आया हूँ। चलो हम दोनों आज फिल्म देखने चलते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? घर पर इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, मैं मम्मी जी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। माँ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन मुझे मना कर सकती हो। पूर्वा की बात सुनकर रमन नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। बीतते समय के साथ पूर्वा सास राधा के और भी करीब आती जा रही थी। पूर्वा, कल हमारी हाफ एनिवर्सरी है। मेरे कहने का मतलब है हमारी शादी को 6 महीने पूरे होने वाले हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम इसे कुछ स्पेशल तरीके से मनाएं। रमन, मैं अभी माँ जी के साथ बाहर आई हूँ। ऐसा करते हैं, शाम को आपके ऑफिस से आने के बाद आराम से बात करते हैं। इतना कहकर पूर्वा फोन रख देती है। अजीब चलन चल रहा है मेरे घर में। लोग अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में इस बात से परेशान होते हैं कि माँ और बीवी के बीच में बन नहीं रही, और मैं यहाँ इस बात से परेशान हूँ कि मेरी माँ और मेरी बीवी में कुछ ज़्यादा ही बन रही है। इसकी वजह से पूर्वा को तो मैं दिखाई नहीं दे रहा। जब भी मैं उसके करीब रहने की कोशिश करता हूँ, वो माँ का बहाना बनाकर मुझे टाल देती है। ठीक है, अब इसे माँ के साथ ही एनिवर्सरी बना लेने दो। मुझे भी अब अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी। शाम को रमन ऑफिस से घर पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि पूर्वा ज़रूर उससे सेलिब्रेशन के बारे में पूछेगी, लेकिन इसके उलट पूर्वा तो पूरा टाइम अपने और सास राधा की शॉपिंग का सामान दिखाकर बस शॉपिंग की ही बातें करती रही। कुछ देर बाद, पूर्वा, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। तुम आराम से माँ के साथ बातें करो। इतनी जल्दी सोने जा रहे हैं? खाना नहीं खाएंगे क्या? नहीं पूर्वा, मैं आज ऑफिस से ही खाना खाकर चला था। तुम खाना खा लेना और सो जाना। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी थकान हो गई है। रमन से पूर्वा और माँ की बातें और उनकी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहाना बनाकर अपने कमरे में चला आया था। पूर्वा और रमन के बीच में हर बीतते दिन के साथ खाई और गहरी होती जा रही थी। अब तो लगभग हर रोज़ रमन कभी काम तो कभी थकान का बहाना बनाकर अलग कमरे में भी सोने लगा था। कुछ दिन बाद, रमन भाई, नई नई शादी है और तेरा चेहरा ऐसे लटका हुआ है। क्या बात है भाई, घर में कोई दिक्कत चल रही है क्या? कहीं तेरे घर में भी माँ और बीवी के बीच घमासान शुरू तो नहीं हो गया? देख भाई, ये तो घर घर की कहानी है, इनसे निपटना सीख ले। ऐसे मुंह लटकाने से कुछ नहीं होता। अरे यार, क्या बताऊँ तुझे, मेरे घर की तो अलग ही कहानी है। मेरी बीवी और माँ में इतनी पट रही है कि मैं तो जैसे घर में होकर भी नहीं हूँ। पूर्वा हर समय माँ माँ करती रहती है। वो दोनों साथ में पार्लर जाती हैं, बाजार जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, और आपस में ही इतनी खुश है कि मेरी उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूर्वा के आने से पहले माँ किसके साथ जाकर ये सब काम करती थी? अरे यार, जब तक पापा थे वो दोनों साथ में जाया करते थे। उसके बाद एक दो बार माँ ने मुझसे कहा, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। एक्चुअली मुझे ग्रोसरी और सब्जी भाजी के लिए मार्केट में टाइम वेस्ट करना लॉजिकल नहीं लगता। मैं सब ऑनलाइन मंगा लेता था, लेकिन जब से पूर्वा आई है, ये दोनों मज़े से घूम रही हैं। रमन, तू शायद प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच नहीं पाया। तूने अंकल के बाद आंटी जी को इतना इग्नोर किया है कि अब वो तेरे बिना ही खुश रहने की कोशिश कर रही हैं, और पूर्वा तो बस अपना फ़र्ज़ निभा रही है जो एक्चुअली तुझे निभाना चाहिए था। माँ की भी तो अपनी कोई इच्छाएं होती हैं रमन। तू अगर उन्हें समय देता, उनके साथ बाहर जाता, उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनता, तो शायद पूर्वा को ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आंटी जी अकेली हैं और पूर्वा बस उनका अकेलापन बांटने की कोशिश कर रही हैं। सच बताऊं दोस्त, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। अपने मन में गलत फहमी मत पाल, बल्कि अपनी आदतों में सुधार ला। दोस्त की बात सुनकर जैसे रमन की आंखों पर बंधी पट्टी खुल गई थी। प्रॉब्लम मेरे अंदर है और सुधार मैं पूर्वा में लाना चाह रहा था, लेकिन अब मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगा। अगले ही दिन रमन 3 टिकट लेकर घर पहुंच गया। माँ, कल संडे है, इसलिए आज रात हम सब फिल्म देखने चलेंगे और फिर खाना भी बाहर खाएंगे। रमन की बात सुनकर पूर्वा बिल्कुल खिल गई थी। थैंक यू रमन, माँ के मन को समझने के लिए। हर बार ज़रूरी नहीं, लेकिन अक्सर तुम्हें माँ को भी अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहिए। कैद तो पंछियों को भी पसंद नहीं होती, हम तो फिर भी इंसान हैं। पूर्वा की कही बात रमन को अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। उस दिन के बाद कभी भी उनके रिश्ते में खारापन नहीं आया।